हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, यानी इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का 1.2 का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे स्टार्ट होता है, इस थ्योरम से। और ये थ्योरम क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाम बहुत बड़ा लगता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बट बहुत ईजी सी है ये। और ये थ्योरम कहती क्या है? ये कहती है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर आर यूनिक इफ वी इग्नोर ऑर्डर। अब आप कहेंगे सर ऊपर से चला गया। ठीक है, तो ऊपर से इसको अच्छे से समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर आर यूनिक इफ वी इग्नोर ऑर्डर। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें किसी कॉम्पोजिट नंबर का, तो वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक जैसा ही होता है अगर हम ऑर्डर को इग्नोर करें कि किस ऑर्डर में वो आ रहे हैं। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पहले समझते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या है। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ये फैक्टराइजेशन क्या है। तो पहले इसको बाद में देखेंगे, पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। सो देखते हैं स्टूडेंट्स कॉम्पोजिट नंबर्स। सो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। मोर देन टू फैक्टर्स मतलब एक तो ये नंबर खुद होते हैं, नंबर इटसेल्फ, ये खुद, हर कोई नंबर खुद का फैक्टर होता है। फैक्टर तो पता है ना आपको, फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। जैसे मैंने एक गिवन नंबर दिया 10, तो 2 इसका फैक्टर होगा। 2 इसका फैक्टर होगा क्योंकि इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसी तरीके से 1 भी इसका होगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 5 भी इसका फैक्टर होगा क्योंकि कंप्लीट डिवाइड करता है, और 10 भी इसका फैक्टर होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्मली हर एक नंबर के दो फैक्टर तो होते हैं, एक तो 1 और वो एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, जैसे मैं अगर 5 की बात करूं तो इसका फैक्टर है 1 और एक 5 खुद। 5 भी 5 को डिवाइड करेगा, 1 भी करेगा। तो कॉम्पोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके मोर देन 2, यानी एक तो वो नंबर फैक्टर होते ही, एक तो 1 फैक्टर होता है और इसके अलावा कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर are those which have at least मतलब कम से कम have at least one factor other than 1 and itself। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया है? आराम से समझते हैं। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर आर दोज विच हैव एटलीस्ट, कम से कम एक फैक्टर तो हो। लेकिन ये जो फैक्टर है ये क्या होना चाहिए? ये उस नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा इन दोनों को छोड़ के कम से कम एक और होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात कहूं किसकी कर सकते हैं 4 की। तो सर देखिए 4 का 1 भी फैक्टर है, 4 का 2 भी फैक्टर है और 4 का 4 भी फैक्टर है। तो 1 और इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ के अलावा एक और भी फैक्टर तो है 2। तो इसका मतलब है दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। 6 की बात कर लेते हैं, तो 6 में जरा देखिए 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि 1 और 6 के अलावा कम से कम एक, यहाँ तो 2 हैं तो कम से कम एक तो है ही, कम से कम इन दोनों के अलावा कम से कम एक और है इसमें। इसका मतलब है कि 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होते ही हैं, एक तो वो नंबर और एक 1 डिजिट 1 और एक उनके अलावा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 3 तो होते ही हैं। तो ये डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आएगी। कंपोजिट नंबर आर दोज व्हिच हैव एटलीस्ट वन फैक्टर। एटलीस्ट वन फैक्टर से कंफ्यूज मत होइएगा कि वन फैक्टर है, एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 और उस नंबर को छोड़ने के अलावा एक और फैक्टर होना ही चाहिए, कम से कम एक तो और होना ही चाहिए। तो उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो फॉर एग्जांपल 2 नहीं सॉरी 4 6 8 10 12 15
These all are composite number. एक और डेफिनेशन है जिससे हम इजीली समझ सकते हैं कि composite number किसे कहते हैं. कंपोजिट नंबर को मैं Cn से डिनोट कर दे रहा हूँ, Cn से. तो ये वो नंबर होते हैं ग्रेटर देन 1, ये होते हैं ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम नंबर्स, नॉट प्राइम नंबर्स, नॉट प्राइम नंबर्स. ठीक है. तो 1 से सारे बड़े नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है. ऐसे भी समझ सकते हैं. 1 से बड़े और प्राइम नंबर ना हो तो फिर हम उनको कहेंगे ये कंपोजिट नंबर है. ठीक है. प्राइम नंबर को भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ. प्राइम नंबर्स. तो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर which have only two factor, 1 and the number itself. So it has two factors, 1 and the number itself. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, ये ऑड नंबर की सीरीज नहीं चल रही है. 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 17 19 so and so on. So they all are prime number. क्यों? क्योंकि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो फिर खुद अपने नंबर से डिवाइड होते हैं. सो 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा और 2 से होगा. 3 किससे होगा? 1 से होगा और 3 से होगा. 5 किससे होगा? 1 से होगा और 5 से होगा. 7 किससे होगा? 1 से होगा और 7 से होगा. 11 भी 1 से होगा या 11 से होगा. सो ये सारे नंबर जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो खुद दूसरा नंबर, तो उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स. एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. बहुत से लोग बताते हैं 1 इज अ प्राइम नंबर, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होने चाहिए. 2 और 1 के तो बस एक ही फैक्टर होता है. ठीक है. मतलब 1 के कितने फैक्टर होंगे? 1 को कौन डिवाइड करेगा? 1 के अलावा और कोई कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता 1 को. सो 1 इज अ स्पेशल केस. ये ना तो कॉम्पोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है. सो वापस से आते हैं अपनी थ्योरम में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. आई होप कि आपको एक फैक्टर समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो अब हम इसको देख सकते हैं. सो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपने थ्योरम की. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर आर यूनिक इफ वी इग्नोर ऑर्डर. क्या मतलब इसका? अच्छे से देखते हैं इसको. तो जरा देखिए, अगर मैं किसी नंबर को फैक्टराइज करूं, ठीक है, सपोज करिए मैंने 18 को फैक्टराइज किया, तो मैंने लिखा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. ये छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पहले से किया है, बहुत इजी सी चीज है. और फिर अब 18 को हम लोग लिख सकते हैं 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3. 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसको हम लोग कहते हैं 3 का स्क्वायर. ठीक है. 2 इंटू 3 का स्क्वायर. तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन, दो वर्ड आ रहे हैं. प्राइम का मतलब क्या हो गया कि हमने प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड किया है. और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी नंबर को जब उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. सो जब किसी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. तो जरा देखिए, ये इसके फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर है और हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ, तो ये दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. अच्छा जरा देखिए, 18 को हम लोग ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते थे 9 2 1. तो ये 18 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 2. तो इसका फैक्टराइजेशन तो है, फैक्टराइजेशन है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. यहाँ हम लोग को किसकी बात करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन की. क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है ये? क्योंकि 9 है यहाँ पे, 9 से डिवाइड किया हमने, एंड 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो इसलिए ये फैक्टराइजेशन है बट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं. तो आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया. फिर से जरा देखते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन अभी तो समझ में आ गया.
ऑफ कॉम्पोजिट नंबर भी है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं इसमें। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर आर यूनिक। अब यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है कि चाहे आप कोई भी इसको सॉल्व करेगा और प्राइम फैक्टराइज यानी प्राइम नंबर से ही इसका फैक्टर करेगा तो हमेशा ऐसा ही आएगा। इफ वी इग्नोर ऑर्डर, ऑर्डर को इग्नोर करने का मतलब क्या है? अब जरा देखिए, किसी स्टूडेंट को अगर मैं क्वेश्चन दूं तो वो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, पहले 2 से ना करे, पहले 3 से कर दे। 3 6 जा, 3 2 जा एंड 2 1 जा। तो जरा देखिए 18 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमने 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा था, और वो लिख सकता है 3 इंटू 3 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऑर्डर को हम लोग ना इग्नोर कर दें कि ऑर्डर कैसा आ रहा है, आगे पीछे हो रहे हैं नंबर, उसको अगर ध्यान ना दे तो जरा देखिए इसमें भी एक बार 2 आया है और इसमें भी 2 बार 3 आया है, तो ये यूनिक रहता है, ये बदलता नहीं। यूनिक मतलब जो बदले ना, एक जैसा ही रहे हमेशा, ठीक है। अगर क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं या दुनिया में 1000 लोग हैं, लाखों लोग हैं, मैं सबको दूंगा तो सबका 2 बार 3 आएगा और 1 बार 2 आएगा, यूनिक रहेगा, बदलेगा नहीं। ऑर्डर बदल सकता है, ऑर्डर बदल सकता है, बट ये तो तय है कि 2 बार 3 आएगा और 1 बार 2 आएगा फैक्टराइजेशन में, ठीक है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। सो स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, और ये क्वेश्चन है कि 140 और 156 को हमको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिनोट करना है। तो बहुत सिंपल है, 140 इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, बहुत सिंपल से। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना है तो प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 70 35, अब ये 5 से होगा, 7 जा 7 1 जा। So 140 is equals to 2 into 2 into 5 into 7, बट ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि आप इसको ऐसे लिखें, 2 का स्क्वायर into 5 into 7, so this is 140, ये 2 का स्क्वायर है। हाँ, और फिर 156 है, इसको भी कर देते हैं प्राइम फैक्टराइज। 156 ज़्यादा देखिए 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 एंड 4 9 जा 36, बट हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम प्राइम नंबर से ही करेंगे। सो 2 से करेंगे, 7 जा 14, 8 जा 16, फिर 2 से कर सकते हैं, 3 जा 6, 9 जा फिर 3 से करेंगे, 1 3 फिर 13 से ही होगा भी ये 1। सो 156 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 एंड 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सो ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और आपको पता है कि ये यूनिक होता है, ठीक है। हमेशा जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा और 1 बार 39, अगर आप प्राइम नंबर से कर रहे हैं तो, ठीक है। और ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग का वो है पुराना कॉन्सेप्ट, एक HCF फाइंड आउट करना, जो हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज 1.2 में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए नंबर लेते हैं 24 एंड 18, ठीक है, 24 एंड 18, तो कैसे HCF फाइंड आउट करेंगे? सो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको करना होगा HCF फाइंड आउट। सो 24 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, 18 को करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 चांस में, 1 चांस में। सो 24 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3, है ना। और 18 ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो अब HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3। सो व्हाट इज HCF? आपको याद होगा जब हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते थे उसको इस तरह से बनाते हैं, एक ये कॉमन आ गया, एक ये कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 3 और HCF आ जाएगा 6। HCF हमारा हो जाएगा 6, लेकिन
अभी आपको ऐसे भी देखना है HCF, इट इज द, ये मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ लोएस्ट पावर। आप ये पता नहीं सर क्या लिख दिया है, बहुत इजी सा लिखा है, आराम से जरा देखिए इसको, कोई बड़ी बात नहीं लिखी है, लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता है बट है बहुत सिंपल सी चीज कि HCF क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर हैं, जरा देखिए कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, इन दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी जो लोएस्ट पावर होगी, इन दोनों में बताइए 2 की कौन सी पावर लोएस्ट है, 2 की पावर 3 की 2 की पावर 1, इसमें कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 की पावर 1, तो प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिएगा 2 हो जाएगा, और 3 में ये जो कॉमन फैक्टर है इनमें लोएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली कि ये वाली है, तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ लोएस्ट पावर। ठीक है, कॉमन फैक्टर की जो लोएस्ट पावर होगी उनको हम प्रोडक्ट कर देंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द HCF, सिंपल है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, सो अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और बढ़ा दें, हम लोग बढ़ा दें सपोज करिए 20 है ना, एक और नंबर ले लें इसी में, तो 20 को कैसे करेंगे, अब हमको किसका HCF निकालना है, हमको 24, 18 और 20 का। अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले स्टूडेंट्स एक चीज और, ये जो 6 आया है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एक नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, बट इसका यूज क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने क्या फाइंड आउट किया, तो आप कहें सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया, आप ही ने तो बताया अभी, हाँ वही फाइंड आउट किया, लेकिन एक बार ध्यान सुनिएगा, इसकी और एक प्रॉपर्टी, इसकी खासियत है क्या, कि वो सबसे बड़ा नंबर है। अभी 20 वाले की बात छोड़ देते हैं ना, अभी इसी पे फोकस करते हैं। 24, 18 का हमने HCF निकाला, वो आ गया 6। तो ये जो नंबर की खासियत ये कि इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो 24 और 18 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, 6 से बड़ा। अब आप कहेंगे सर नहीं हमें तो पता है 6 से बड़ा 12 इसको डिवाइड करता है 24 को, और 9 6 से बड़ा है वो 18 को डिवाइड करता है, तो जनाब वो इंडिविजुअली डिवाइड करता है, अलग अलग डिवाइड करता है, मैं बात कर रहा हूँ एक साथ की। 6 ऐसा नंबर है जो 24 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा एक साथ। कहने का मतलब है इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है, 6 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो 24 को भी काटे और 18 को भी काटे, दोनों को काटे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो व्हाट इज HCF? सो HCF इज द बिगेस्ट, नाम ही है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो एक साथ इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, अब जरा देखिए, अब आते हैं 20 पे। अब अगर हमको 20 का करना है, यानी हमको फाइंड आउट अब क्या करना है, 24, 18 और 20 का HCF फाइंड आउट करना है। अभी इससे पहले 2 नंबर का कर रहा था, 3 नंबर का करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2, 10, 2, 5, 5, 1, तो हम लोग कह सकते हैं कि 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो अब जरा देखिए 18 है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 24 है, 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, ये तीनों में हम लोगों ने कर लिया, मैंने एक बार फिर से लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें कॉमन कौन है, कॉमन फैक्टर की पहली बात होनी चाहिए यहाँ पे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन है, तो कॉमन है 2, केवल 2, और इनमें सबसे छोटी पावर किसमें, ये है कि ये है कि ये है, तो केवल 1 वाली है, तो इसका मतलब है कि इनका HCF हो जाएगा 2 की पावर 1 विच इज 2। तो ये 2 से बड़ा कोई और नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे एक साथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, HCF का मतलब भी पता चल गया होगा कि क्या है, और 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आप इस तरह से उसको लिख लीजिएगा, और जो कॉमन होंगे फैक्टर्स
उनको लिख लीजिएगा और उनकी जो सबसे छोटी पावर्स है उनको प्रोडक्ट कर दीजिएगा, HCF आ जाएगा। सो ये रख कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एलसीएम की, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मुझे पता है कि आपको ये बात पता है कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये 1.2 एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था 18 और 24 का HCF। अब हम लोग देख लेते हैं 18 और 24 का मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो जरा देखिए इसको समझते हुए क्या है, पता है आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 9 3 3 3 1 और 24 का 2 12 2 6 2 3 3 1, ये भी हमको पता है। सो 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 24 का हो जाएगा 3 इंटू या 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 3 ये हो जाएगा। ये तो ये हम लोगों ने किया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी कॉमन फैक्टर होता है, जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट पावर क्या है 3, और इसमें 3 में क्या है हाईएस्ट पावर 2, तो 3 का स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब अगर हम लोग फिर से बात कर लें किसकी 20 की, तो ये हो जाएगा 2 10 5 2 2 1। सो 20 का भी हम लोगों ने देखा, 20 का आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एलसीएम की इन तीनों के 18 24 और 20 के एलसीएम की, तो जरा देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5। जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने बताया आपको जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी जो बड़ी पावर होती है, कॉमन फैक्टर कौन है 2, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, अच्छा कोई कॉमन फैक्टर जरा देखिए नहीं है इसमें, 2 तो सब में था। तो अगर इसमें कॉमन फैक्टर नहीं भी है तो भी उन नंबर्स को लेंगे, और इसमें कौन सा नंबर लेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 भी लेंगे। जो कॉमन नहीं है सब में वो नंबर्स भी लिए जाएंगे। फिर से जरा देखिए जो कॉमन है उनकी सबसे बड़ी पावर, अब 3 में सबसे बड़ी पावर किसकी थी 2 की थी, तो मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया, और क्या बच रहा था 5, उसको भी मैंने ले लिया। तो 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 9 8 हो जाएगा 72 और 72 5 हो जाएगा 360, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 360। अब जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसी तरह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है। सो एलसीएम वो नंबर है जिसको ये तीनों नंबर 18 24 और 20 डिवाइड कर देंगे। ये सबसे छोटा नंबर है, नाम ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, जब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम वो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जो गिवन नंबर से, जो हमको नंबर दिए थे उनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इससे बड़े नंबर भी हो जाएंगे, 720 भी डिवाइड हो जाएगा इन तीनों से, लेकिन इससे छोटा नंबर और कोई नहीं है जो इन तीनों से ही डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। तो ये होता है एलसीएम का मतलब, वो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो। तो आई होप कि आपको एलसीएम समझ में आया होगा, कैसे फाइंड आउट करना है वो भी समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग सबसे बड़ी पावर्स को लेते हैं और जो छूट रहा है, जो कॉमन नहीं है, उसको भी लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो ये है एलसीएम। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अब एक और नया कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है एचसीएफ और एलसीएम पर ही। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। सो सपोज अगर एक नंबर है a और एक नंबर है b, ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इनका प्रोडक्ट इनके HCF
यानी ए बी के HCF और एलसीएम ए बी के एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये है। सो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए बी, तो उनका प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो सपोज करिए, मान लीजिए मैंने दो नंबर्स लिए, एक लिया 15 और एक लिया 18, ठीक है। तो अगर मैं 15 का HCF निकालूं तो ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 5 1 जा, और 18 का हो जाएगा 2 9 3 3 3 1। सो 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5 और 18 का हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2। तो अगर हम लोग बात करें HCF की, इसके HCF की, सो HCF क्या हो जाएगा, इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 है, और लोएस्ट पावर कौन सी है, 3 की 1 है, तो इसका मतलब है कि HCF हो जाएगा 3, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर नहीं, 3 की पावर 1 होगा इसका HCF। और LCM क्या हो जाएगा, LCM में आपको पता है कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेते हैं तो 3 स्क्वायर, और जो छूट रहा है उसको भी हम लोग नोट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 and 5। सो इसका HCF हो जाएगा 9 into 10 which is 90, तो LCM हो जाएगा 90। तो जरा देखिए A into B यानी 15 into 18, और इनका LCM क्या है 90, और HCF क्या है 3, और 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 5 90 और 18, सो ये आ जाएगा 0987 और ये आ जाएगा 270। सो ये 270 आएगा और 93 जा भी 270 आएगा। सो ये वेरीफाई भी हो गया, LHS goes to RHS भी हो गया कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना जरूरी है कि मैंने ये दो के लिए बोला A into B, मतलब दो नंबर से उनके HCF LCM का मल्टीप्लाई बराबर होता है, लेकिन अगर तीन नंबर हो मींस A B C, इस तरीके से A into B into C का जो HCF है, A B C का जो HCF है वो उनके LCM A B C के LCM के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये रॉन्ग है, दो तक ये बात सही है, दो नंबर्स तक, 3 4 पे ही फिर ये बात सही नहीं है, तो फिर ये इक्वल नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, पिछले ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसमें HCF गिवन है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द HCF ऑफ टू नंबर इज 16, दो नंबर है जिनका HCF गिवन है 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड द LCM, तो उनका LCM फाइंड आउट करना है। सो हम लोग लिखेंगे लेट A and B are two positive integer now we know, हमको पता है, क्या पता है, अभी ही हम लोगों ने पता किया है कि A into B is equals to होता है HCF of AB into LCM of AB। so AB का प्रोडक्ट गिवन है A into B which is 3072 और HCF गिवन है 16 और LCM हमको फाइंड आउट करना है, तो LCM हमारा हो जाएगा 3072, 16 को मल्टीप्लाई से डिवाइड भी कर देंगे, सो दिस विल बी LCM, और 16 से इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो 16 1 जा 16, फिर ये जाएगा 9 चांस में, फिर आएगा 32 एंड 192, सो LCM इसका आ जाएगा 192। सो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गिवन है आपकी एग्जाम्पल में
एनसीईआरटी के। सो क्वेश्चन है प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रूफ करिए कि ये 4 है और ये n है और n का मतलब है नेचुरल नंबर है ये n। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू ले लें, 4 की पावर 1 ले लें, 4 की पावर 2 ले लें, 4 की पावर 3 ले लें, 4 की पावर 4 ले लें, 4 की पावर 5 ले लें, कुछ भी ले लें, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, जो डिजिट आएगी, कोई भी जो डिजिट आएगी वो 0 से एंड नहीं होगी, वो 0 से एंड नहीं होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। 0 से एंड नहीं होगी। तो जरा देखिए 4 है, 16 है, 64 है एंड इसके बाद क्या हो जाएगा 256 है और इसमें भी जो डिजिट आएगी वो 0 से एंड नहीं होगी। आप कहेंगे सर ये तो पावर 5 तो देखा है, बहुत सारे होते हैं, किसी में हो सकता है आ जाए। तो जरा देखते हैं, हमको प्रूफ करना है किसी में नहीं आएगा, तो कैसे इसको जनरलाइज करें वो जरा देखते हैं। बड़ा सिंपल है ये भी। तो इसको करने से पहले स्टूडेंट्स एक चीज हमको पता होनी चाहिए, अब वो क्या, वो जरा देखिए कि अगर किसी भी डिजिट के एंड में आपको 0 चाहिए, एंड में 0 चाहिए, सो इफ वी नीड 0 in the last digit of any number, then there must be then there must be 2 and 5 factors, must be 2 and 5 factor present in a number। इसका मतलब क्या है सर? आपने कह दिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी। क्या लिख दिया ये? तो लिखा मैंने ये है कि किसी भी नंबर की जो डिजिट है वो 0 से एंड होगी अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों आते हो, इनका पेयर आता हो, यानी 2 into 5 आता हो। तो जरा देखिए, जैसे 210 है, 540 है, 870 है, 10 है, 90 है, 120 है, इन सब के फैक्टर में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, तभी लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। अच्छा, अगर 2 0 लाने हैं तो अगर 2 0 लाने हैं तो 2 into 5 और 2 into 5 के 2 फैक्टर होने चाहिए उस नंबर के, तभी 2 0 आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब आप कहेंगे सर 3 0 के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब तो आप समझ ही गए, 3 पेयर ऑफ चाहिए होंगे, 2 into 5, 2 into 5, 2 into 5। अगर लास्ट में 3 0 आपको चाहिए किसी डिजिट में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि 0 होने के लिए हमको तो लास्ट डिजिट की ही बात करनी है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट में 0 तभी आएगा जब उस नंबर में 2 और 5 फैक्टर होंगे, दोनों होने चाहिए। ठीक है, और अच्छा अगर ऐसा है 2 into 5 into 5 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 और 5 का पेयर तो है ना, तो लास्ट में 0 जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 4 की पावर n की, कि इसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो जरा देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 की पावर n, और n की जगह आप कुछ भी लिखो, 2 into 2 की पावर 1 लिखो, या 2 into 2 की पावर 2 लिखो, या 2 into 2 की पावर 3 लिखो, कोई भी नंबर आप लिखो। ठीक है, कोई भी नंबर आप लिखो यहाँ पे, तो हमेशा फैक्टर में क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, 5 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब है फिर 0 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मतलब फैक्टर में 5 नहीं आएगा। 2 की इंटू 2 पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 into 2, और 2 into 2 पावर 3 का क्या मतलब हो जाएगा? कि ये हो जाएगा
टू इंटू टू का एक पेयर हो जाएगा, टू इंटू टू का एक पेयर हो जाएगा और टू इंटू टू का एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब है कि फिर 0 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4, hence 0 will not come at end, at end of the digit। ठीक है, सो अब ये आगे तो आप इसकी जगह पे कुछ भी कर सकते हो यहाँ। सो अब यहाँ 4 है, अब 4 की जगह अगर मैं 6 लिख दूं, कुछ भी अब लिख सकता हूँ यहाँ पे, अब आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। 6 लिखूंगा तो आपको पता है कि 6 को कैसे लिख सकते हैं, ये 6 टू द पावर n हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो इसमें भी 5 नहीं आ रहा है, और 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि फिर इसमें भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूं, 20 टू पावर n, तो ये हो जाएगा 20 पावर n, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। सो स्टूडेंट्स अगर हम 20 की पावर n की बात करें तो इसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर n आएगा, और इसमें भी अगर 2 और 5 तो आ रहा है ना, अगर 2 और 5 आ रहा है तो इसमें 0 आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 इंटू 5 आ रहा है तो लास्ट में 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए हम लोग के एक्सरसाइज 1.2 के। अब बहुत इजीली हम वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। एंड तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और रिस्पेक्ट द एल्डर्स। थैंक यू।